हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में मग्न होंगे। लास्ट वीडियो में हमने इक्विलिटी एंड इक्विटी के बारे में पढ़ा था। इक्विटी क्या है, इक्विलिटी क्या है और उन दोनों के बीच मेन डिफरेंसेस क्या है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज हम पढ़ेंगे इक्विटी इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समता, है ना। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, है ना। तो आइए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समता, है ना। शिक्षा में शिक्षा का जब सार्वभौमिकरण किया गया उसमें समता का क्या रोल है ना। समता क्यों लाया गया। इक्विटी और इक्विटी के बारे में जो डिफरेंसेस है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो जरूर देखिएगा, है ना, ताकि ये टॉपिक अच्छे से कवर हो सके, है ना। फिर भी हम यहाँ पे ब्रीफ कर दे रहे हैं कि इक्विटी क्या है, इक्विलिटी क्या है, यानी कि समता क्या है, समानता क्या है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समता। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समता से तात्पर्य सभी बच्चों को उनकी परिस्थितियों तथा आवश्यकता अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना कि उसका परिणाम सभी के लिए निष्पक्ष तथा बराबर हो, है ना। ये क्या करना है कि ये क्या करता है कि जो भी बच्चे हैं या जो लोग हैं उनको उनकी आवश्यकता अनुसार, उनकी परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लेता है ना, कि किसको क्या चाहिए। और अल्टीमेटली एक क्या देखता है कि जो परिणाम होगा वो निष्पक्ष होगा और बराबर होगा, यानी कि कोई कमजोर, हमसे जो कमजोर है वो पीछे ना रह जाए, यानी कि वो भी मेरे बराबर आ जाए। तो समता ये निर्णय करती है कि किस बच्चे को कितनी हेल्प की जरूरत है ना, किस बच्चे को कितनी हेल्प की जरूरत है और किस बच्चे को कम हेल्प की जरूरत है या किस बच्चे को हेल्प की जरूरत नहीं है ना। ये निर्णय कौन करता है? समता। यह केवल सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित ही नहीं करता, यानी कि सिर्फ शिक्षा पर ही जोर नहीं देता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि शिक्षा से मिलने वाला लाभ, है ना, जो शिक्षा का जो लाभ होगा वास्तव में सभी के लिए निष्पक्ष तथा न्याय संगत हो, है ना। यानी शिक्षा का जो लाभ है हर वर्ग, हर वंचित वर्ग तक पहुंचे। ये नहीं कि सिर्फ जरूरत जिनके पास कैपेसिटी है, जो शिक्षा ले सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को मिले, ऐसा नहीं है। उन लोगों तक भी पहुंचो जो वंचित वर्ग हैं, जो अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो उन लोगों तक भी पहुंचना है, नहीं उन्हें भी अच्छी शिक्षा प्रदान करना है ताकि शिक्षा का लाभ उन्हें भी प्रॉपर वे में मिल सके। समानता को समझने के लिए सबसे पहले समानता तथा समता के बीच अंतर को समझना आवश्यक है ना। तो समानता तथा समता के बीच जो अंतर है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, आप जरूर देखिएगा, है ना। यहां पे हम थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहे हैं, ब्रीफ कर देंगे। समानता से तात्पर्य सभी बच्चों को एक प्रकार या समान संसाधन तथा अवसर प्रदान करना है ना। यानी कि समानता क्या करती है? सभी बच्चों को एक ही मतलब समान संसाधन या समान अवसर प्रदान करती है, यानी कि हमको एक मौका मिल रहा है तो सबको एक ही मौका मिलेगा, ये नहीं कि हमको एक मौका मिल रहा है तो दूसरे को दो मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए सभी बच्चों को एक ही प्रकार की किताबें उपलब्ध कराना या देना, जैसे मान लीजिएगा साइंस बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सबको साइंस बुक ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, भले ही उसके पास साइंस का बुक अवेलेबल क्यों ना हो, उनकी परिस्थिति आवश्यकताएं कुछ भी हो। क्योंकि समानता का मानना है कि सभी बच्चे एक ही शुरुआती बिंदु पर हैं, यानी कि जितने भी बच्चे हैं, समानता क्या कहती है कि जितने भी बच्चे हैं वो जो शुरुआती बिंदु, जो शुरुआती स्थिति है, सारी बच्चे की एक ही है, किसी की अलग नहीं है और उन्हें एक ही प्रकार की जरूरतें हैं, है ना। इनकी जो आवश्यकताएं हैं, अगर कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है तो वो जितने भी बच्चे हैं सबका जो लेवल है वो एक होगा और उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी एक होगी, है ना। इसलिए सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है ना। समझ में आया? समानता समझ में आ गया होगा। अब समता, समता के बारे में देखते हैं। समता क्या कहती है? सेम चीज समता
क्या कहती है, समता से तात्पर्य सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पहचान कर, यानी कि जो नीड्स है, मेनली नीड्स को फोकस करना है, जो नीड्स है उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार उचित संसाधन और सहायता प्रदान करना है ना। अगर किसी को ज्यादा नीड्स है तो उसके अकॉर्डिंग उसे संसाधन देना है ना, उसके अनुसार उसको हेल्प करना है, ताकि वे समान परिणाम प्राप्त कर सके, है ना, ताकि रिजल्ट जो हो बराबर हो। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को ट्यूशन की जरूरत है, उसे ट्यूशन नहीं मिला तो वो बच्चा फेल कर जाएगा, ऐसा नहीं। अगर उसे ट्यूशन की जरूरत है तो उसे ट्यूशन प्रोवाइड कराना है ना, उसे ट्यूशन प्रोवाइड कराना है, एक्स्ट्रा क्लासेस को प्रोवाइड कराना है, ताकि वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ कम्पीट कर सके, दूसरे बच्चों के लेवल में आकर के खड़ा हो सकते। क्योंकि समता का मानना है कि सभी बच्चों की शुरुआती बिंदु एक समान नहीं होती है ना। यानी कि जो स्टार्टिंग लेवल है, जो जब फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, जो सबका लेवल है, सब बच्चे का अलग अलग लेवल हो सकता है ना, सबका अलग अलग होता है। या कुछ बच्चों को दूसरों की तुलना में अधिक आवश्यकता या अवसर की आवश्यकता हो सकती है, और जाहिर सी बात है किसी बच्चे को ज्यादा आवश्यकताएं हैं, है ना, ज्यादा जरूरत है, इसलिए उन्हें उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे सफल हो सके। मान लीजिए कोई बच्चा मैथ में कमजोर है, तो मैथ में तो एक्स्ट्रा क्लास देना पड़ेगा ना, एडिशनल एफर्ट तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा, बच्चा मैथ में कमजोर का कमजोर ही रह जाएगा। और जो बच्चा मैथ में अच्छा है, तो उसको मैथ में ध्यान देने से अच्छा किसी दूसरे सब्जेक्ट में ध्यान दिया जाए, है ना, तो वो बच्चा वहां ज्यादा अच्छा करेगा, है ना। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, जैसे फिगर से भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो बच्चा है, ये जो तीन बच्चे हैं, एक लंबा काफी बड़ा बच्चा है, एक मध्यम है और एक सबसे छोटा बच्चा है। अब इक्वालिटी क्या कहता है, सारे को एक एक टूल दे दिया गया, इक्वालिटी के अनुसार ये सारे बच्चे को एक एक टूल दे दिया गया है ना। अब क्या है, जो छोटा बच्चा है फिर भी वो नहीं देख पा रहा है टूल की सहायता से, और जो मिडिल बच्चा है वो तो देख ले रहा है, और बड़ा बच्चा है इसको तो जरूरत ही नहीं, तो जबरदस्ती का सब दिया गया है ना। तो अब यहाँ पे इक्विटी क्या करेगा, ये जो बड़े बच्चे का जो टूल है वो यहाँ पे छोटे बच्चे को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि इसको दो टूल की जरूरत है तो दो टूल दे दिया गया, और एक जो मध्यम बच्चा है वो उसको एक ही टूल से काम चल जा रहा है तो उसको एक ही दिया गया। ये है इक्विटी, है ना। इक्विटी क्या करता है, उसके जरूरत क्यों नहीं, यानी कि इस बच्चे को जरूरत क्या है, ज्यादा का जरूरत है, जिसको ज्यादा ज्यादा दिया गया, है ना, और इस बच्चे को जरूरत ही नहीं है तो क्या किया गया, इसको नहीं दिया गया, है ना। ये इक्विटी करती है। सामान्यतः समानता विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता से है, और इसका एक लंबा इतिहास है ना। समानता जो है शिक्षा में अवसरों की समानता से है ना, और समानता का अवसर प्रदान करने से है। इसका एक लंबा, मतलब ये बहुत काफी पुराना है ना। जबकि समता क्या है, हाल की उपज है, यानी कि समता बाद में आया, पहले समानता था, फिर बाद में जब महसूस हुआ कि नहीं, जिसको जरूरत है उसको हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, सबको बराबर ध्यान दे रहे हैं, तो सारे लोग तो बराबर नहीं होते हैं ना, इसलिए वहां पे समता का उपज हुआ, यानी कि जरूरत के अकॉर्डिंग उसको हेल्प करना है ना। अब इसमें ब्रॉनफेन ब्रेनर ने कहा है, उनके अनुसार समता का अभिप्राय सामाजिक न्याय तथा औचित्य माना है, क्योंकि समता व्यक्तिपरक तथा नैतिक निर्णय है, जबकि समानता से अभिप्राय आय या शिक्षा के वितरण के प्रतिरूप से है ना। अब इसको भारत के संदर्भ में देखेंगे। प्राचीन भारत में तथाकथित उच्च वर्ग या जाति के लोग सभी सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे, है ना। प्राचीन भारत में जब आप जाएंगे, जब देखेंगे वहां पे, तो जो उच्च वर्ग के लोग थे या उच्च जाति के लोग थे, वो सारे सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे, तथा दलित एवं पिछड़े वर्ग या पिछड़ी जाति के लोग इन सभी सुविधाओं से वंचित थे, यानी कि जो कमजोर तबके के लोग थे वो इन सब सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन जब भारत 1947 ईस्वी में आजाद हुआ, तब समाज के सभी वर्गों के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में समतावादी समाजवादी व्यवस्था लाने के साथ साथ शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए उनकी परिस्थितियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर कुछ प्रावधान किए गए हैं, जो इस प्रकार है।
यानी कि जब भारत देश आजाद हुआ उस समय समतावादी सामाजिक व्यवस्था लाने के लिए, है ना, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए उनकी परिस्थितियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर कुछ नियम बनाए गए, है ना, कुछ प्रावधान किए गए। जिसमें सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया गया, है ना, यानी कि जितने भी वयस्क थे सबको क्या किया गया, मताधिकार, मत देने का अधिकार प्रदान किया गया, है ना। विधि के समक्ष समता प्रदान की गई, जो जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में है ना। सार्वजनिक नौकरियों में अवसर की समानता प्रदान की गई, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, प्रदान होगा, बड़ी की मात्रा लग गई, है ना। अवसर की समानता प्रदान की गई, अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता की समाप्ति की गई, यानी कि छुआछूत मिटाया गया, है ना, अनुच्छेद 17 में है। धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है ना। जो भी भेदभाव है वो उसको समाप्त किया गया। इसका वर्णन अनुच्छेद 15 में है ना। बाध्य मजदूरी तथा शोषण को समाप्त किया गया, यानी बाध्य मजदूरी मतलब कि जबरदस्ती काम करवाना, है ना। जैसे गरीब लोग हैं, जबरदस्ती उसे काम करने की इच्छा नहीं है लेकिन जबरदस्ती काम करा रहे हैं, है ना। इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 में है। शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई, है ना, यानी कमजोर वर्ग के जो लोग थे या आदिम जनजाति के लोग जो थे उन्हें रिजर्वेशन दिया गया ताकि वो बाकी लोगों के बराबर आ सके, है ना। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, सभी बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान की देने की व्यवस्था की गई। उसके बाद है छात्रवृत्ति एवं छात्रावास की व्यवस्था, यानी कि जो कमजोर वर्ग के लोग थे, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था की गई और रहने के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था की गई, है ना, ताकि वो अपनी शिक्षा पूर्ण कर सके। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान लाया गया, मतलब कि सभी बच्चों को सर्व शिक्षा, समग्र शिक्षा भी बोलते हैं इसको, तो सभी बच्चों को शिक्षा देना है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। घर से 1 मील की दूरी में विद्यालय की स्थापना, यानी कि घर से 1 मील की दूरी में विद्यालय को सुनिश्चित किया गया। यानी मान लीजिए किसी किसी गांव में 3 किलोमीटर में विद्यालय है, तो 3 किलोमीटर का रोज छोटे छोटे बच्चे नहीं जा पाते हैं, है ना। तो इसलिए क्या किया गया, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में एक विद्यालय की स्थापना की गई, जिसे अभियान विद्यालय के नाम से जाना जाता था, है ना। उसके बाद पुस्तक बैंक कार्यक्रम, यानी कि जो पुराने पुस्तक हैं उसको इकट्ठा किया गया और जरूरतमंद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, या किया जाता है अभी भी, है ना। जनजातीय विद्यालय की स्थापना, यानी कि जैसे कि मान लीजिए जनजाति, विशेष जनजाति के लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाते थे दूसरे स्कूलों में साथ में पढ़ने के लिए, तो उन लोगों के लिए अलग से विद्यालय की व्यवस्था की गई ताकि वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। जैसे जिसमें से हरिजन विद्यालय हो गया, या अभी आप देखेंगे AMRS स्कूल खुले हुए हैं, रेसिडेंशियल स्कूल खुले हुए हैं, है ना, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। वो किस लिए है, वो जनजाति के लिए है ना। इस तरह की व्यवस्था की गई ताकि शिक्षा से कोई वंचित न हो। इन सभी बातों को सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया, है ना। जब 86 अमेंडमेंट हुआ था संविधान का, जब 86 संशोधन हुआ तो उसमें इन सब बातों को क्या किया गया, मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया, और शिक्षा को, खास करके शिक्षा को, है ना। और यदि इनकी अवहेलना होती है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसमें भारत की भावी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक नीति के साथ साथ समता का भी उल्लेख किया गया है ना। इन सिद्धांतों में से समता को बढ़ावा देने वाले प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं, है ना।
जिसमें अनुच्छेद 42 इसके अंतर्गत राज्य काम करने को न्यायपूर्ण दशाओं का प्रबंध करेगा और स्त्रियों को प्रसूति अवस्था में सहायता प्रदान करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्त्रियों को अलग से व्यवस्था की गई है ना, क्यों? क्योंकि उन्हें जरूरत है। यहाँ पे समता दर्शाता है, यानी कि समता यहाँ पे है। अनुच्छेद 43 इसके अंतर्गत राज्य का कर्तव्य है कि वह श्रमिकों को कार्य निर्वाह, योग्य मजदूरी, जीवन स्तर की सामग्री, अवकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। यहाँ भी समता का झलक है ना। ये राज्य का कर्तव्य है कि श्रमिकों को कार्य, उसके लायक मजदूरी, उसके लाइफ स्टैंडर्ड को जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना, है ना। अगर छुट्टी है तो उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में सिखाना, है ना। तो ये सब क्षमता है, जरूरत के अकॉर्डिंग ये ध्यान दिया जा रहा है ना। इसमें ये नहीं कि आपको करना ही है तो करना ही है, नहीं, आपकी जरूरत क्या है, आपका लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। फिर है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या है, इसके अंतर्गत राज्य संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 45 क्या है, ये स्पेशली एजुकेशन के लिए है ना, ये सिर्फ शिक्षा के लिए है। यानी कि शिक्षा मतलब जब संविधान लागू हुआ है ना, तो उसके बाद 10 साल के अंदर ये टारगेट किया गया कि 10 साल के अंदर 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं सभी छात्रों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। और ये कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगी, है ना। ये स्पेशली शिक्षा के लिए किया गया। फिर अनुच्छेद 47 इसके अंतर्गत राज्य अपने लोगों को आहार, जीवन स्तर को ऊंचा करने, यहाँ फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है और यहाँ पे तथा होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तथा यहाँ भी है, सॉरी, लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्राथमिक कार्य मानेगा, है ना। इसके अंतर्गत राज्य क्या करेगा, लोगों का जो खाने का प्रबंध करेगा, भोजन का प्रबंध करेगा, जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रबंध करेगा, तथा पब्लिक हेल्थ मतलब कि लोगों के अगर कुछ बीमारियां होती है तो उसका इलाज कौन कराएगा, राज्य सरकार करेगा। उसका स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगा, तो राज्य सरकार रखेगी, है ना। इस प्रकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए तथा किए जा रहे हैं, अभी भी किए जा रहे हैं। चाहे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा हो, शिक्षा में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था हो, है ना। एडमिशन लेना है कहीं भी तो जनरल की सीटें अलग है, ST SC की सीटें अलग है, OBC की सीटें अलग है ना। नौकरियों में जनरल की सीटें अलग आती हैं, ST SC की सीटें अलग आती हैं, OBC की सीटें अलग आती हैं, EWS की सीटें अलग आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें जरूरत है ना। तथा कमजोर वर्ग के लिए बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना या ऐसे अन्य योजना जो विशेष रूप से वैसे बच्चों के लिए फायदेमंद है जो अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित या पिछड़े वर्ग से आते हों। फिर भी इसका लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है ना। देखिए लक्ष्य तो इतना आसानी से पूरा होता नहीं है ना, उसमें काफी वक्त लगता है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सभी लोगों को अपने बराबर देखना पसंद नहीं करते हैं। सही बात है, अभी के इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी अभी क्या करते हैं लोग, गरीब तबके के लोग या पिछड़े लोग हैं उनको अपने लेवल तक नहीं आने देना चाहते हैं, है ना। वो चाहते हैं नहीं, वो जहां है वहीं करें, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो हम पॉलिटिक्स कहां से करेंगे भाई। अगर सारा गरीबी मिट जाए तो पॉलिटिक्स कैसे करेगा क्या, नहीं करेगा। तो आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। कुछ समस्याएं ऐसे है ना, लोग खत्म ही नहीं करना चाहते हैं या खत्म होने ही नहीं देना चाहते हैं, है ना, ताकि उनका रोटी सेका जा सके। देखिए इस पिक्चर में आप देखिएगा रियलिटी क्या है। मेरे पास धन दौलत है तो हम सबका धन दौलत अर्जित कर लेंगे। किसी के पास मीडियम है तो मीडियम में किसी तरह जी खा ले रहा है, और किसी के पास नहीं है तो उसको और गड्ढा में ढकल देना है ना। ये रियलिटी है, इक्वलिटी है, इक्विटी है, आप देख लीजिए। हाँ, रियलिटी यही है, अगर आप देखेंगे जमीनी स्तर पर तो यही है। बड़े बड़े लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा ले रहे हैं, और जिसको वाकई में जरूरत है वो उनको इन सभी योजनाओं का भनक तक नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे जगह मिल जाएंगे।
इंग्लिश में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, ऐसे नोट्स तो हम प्रोवाइड करा देंगे, आप देख लीजिएगा, बाकी तो हम समझा ही दिए हैं, है ना। इंग्लिश में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। Equity and universalization of education means providing quality education to all children according to their circumstances and needs, and ensuring that the outcome is fair and equal for all, है ना। It's not only ensures, यहाँ पे स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, it's not only ensures education for all but also ensures that the benefits of education are equally fair and equitable for all. To understand equity, it is necessary to understand the difference between equality and equity first. Equality. Equality means providing the same type of resources and opportunities to all children. For example, providing or giving the same type of books to all children, whatever their circumstances or needs. Because equity believes that all children are at the same starting point and have the same types of needs. Therefore, it provides equal opportunity to all children. Equity. Equity means recognizing the needs of all children and providing them with the appropriate resources and support they need they need so that they can achieve equitable outcomes. Because equity recognizes that not all children have the same starting point, or the same children may need more support or opportunities than others, so that they should be provided with facilities that take into account their needs so that they can succeed. Please see the figure. In general, equality means equality of opportunities, especially in the field of education, and has a long history, while parity or equity both are same. Equity is a recent product. According to Bronfenbrenner 1973, equality means social justice or fairness, because equality is a subjective and moral judgment, while equity means the pattern of distribution of income or education. सर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे इक्विटी होना चाहिए, है ना, इक्विटी होना चाहिए, और यहाँ पे इक्वालिटी होना चाहिए, है ना। इक्विटी मीन सोशल जस्टिस और फेयरनेस, है ना। यहाँ पे इक्विटी होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये इक्विटी होगा, है ना, और यहाँ पे इक्वालिटी होगा। डोंट वरी, हम आई विल करेक्ट। In the context of India, in ancient India, the so-called upper class people were enjoying all the facilities, and the Dalits and backward class people were deprived of all these facilities. But when India became independent in 1947, with the aim of creating a balance between all sections of society, certain provisions were made in the Indian Constitution for bringing an egalitarian social orders, as well as for universalization of education, keeping in view their circumstances, needs, qualification and abilities, which are as follows. Number one, voting rights for adults.
Equity before law has been provided in Article 14. Equality of opportunity has been provided in public jobs, Article 16. Abolition of untouchability, Article 17. Discrimination on the basis of religion, caste, race, sex, birthplace, etc. has been abolished in Article 15. Forced labor and exploitation have been abolished, Article 23. Provision of reservation in education and jobs, free and compulsory education, provision of a scholarship and hostel, सर्व शिक्षा अभियान. नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, establishment of social with establishment of school within 1 mile from home, book bank program, establishment of tribal school, etc. All these things have been given to every citizen as fundamental rights, and if these are ignored, then he can take recourse to the court. Some principles have been described in the Indian Constitution from Article 36 to Article 51, in which, along with equality, द फ्यूचर, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होगा, यहाँ पे इक्विटी होना चाहिए, इक्विटी. द फ्यूचर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो बीन मेंशन. आउट ऑफ दिस प्रिंसिपल, द मेन प्रिंसिपल प्रमोटिंग इक्विटी आर एच फॉलोज, है ना. यहाँ भी इक्विटी होगा. डोंट वरी, पीडीएफ में करेक्ट करके सेंड कर दूंगा, ठीक है. Article 42. Under this, the state will arrange for just working condition and provide assistance to women during maternity. Article 43. Under this, it is the duty of the state to try to provide the workers with work, living wages, material for living, social and cultural opportunities for full use of leisure. यूज ऑफ लेजर मतलब कि अवकाश, अवकाश का सदुपयोग करना, अवकाश का उपयोग कैसे करते हैं ना. आर्टिकल 45. अंडर दिस द स्टेट विल मेक अरेंजमेंट फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन द एजेज ऑफ 6 and 14 within a period of 10 years from the commencement of the constitution. Article 47. Under this, the state shall consider it is its primary function to provide food for its people, to raise the standard of living, and to improve public health. Thus, various efforts have been made and are being made by the central government and state government to promote equity in the universalization of education. Whether it is free and compulsory education, provisions of reservation for backward class in education, providing a scholarship to children of weaker sections, or other such schemes that are especially beneficial for the children of scheduled caste, scheduled tribe, Dalit or backward classes. Yet this goal has not been achieved because there are still some people who do not like who does not like to see all these people as equal to them. Example, यहाँ भी थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा. In reality, see this picture. Inequality, see this picture. Inequity, see this picture. Understand? आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, है ना. और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है ना, क्योंकि कमेंट करने से मुझे भी पता चलता है कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, है ना. और पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना. मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ें. चैनल लिंक यहाँ पे दिया गया है, या नाम लिखेंगे अस्मिता अकेडमी रांची तो भी आ जाएगा, है ना.
please join my Telegram channel and हमारा चैनल जब सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलना है ना। जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।